नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का 11वां पाठ पढ़ेंगे। एकादशः पाठः सावित्रीबाई फूले। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान का वर्णन किया गया है, जिन्होंने महिला शिक्षा तथा उनके अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया है। बच्चों, सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में एक पाठशाला बना हुआ है। एक औरत पाठशाला की तरफ जा रही है। कुछ लोग उनके पीछे धूल और कंकड़ फेंक रहे हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर निर्मित चित्र देखो, यानी ऊपर जो बना हुआ चित्र है उसे देखो। इस चित्र के बारे में बात हो रही है। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला, यानी यह महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूलिम यानी धूल, कश्चित् च और कोई, प्रस्तरखण्डान् पत्थर के टुकड़े फेंकता है। क्षिपति मतलब फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ यानी बालिकाओं के साथ विनोदम आलपन्ति हंसी मजाक से बात करती हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवति वह अध्यापन में लग जाती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। तस्याः उसका स्वकीयम् अध्ययनम् अपि अपना अध्ययन भी सहैव सह प्लस एव साथ ही चलता है, यानी वह बालिकाओं को भी पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती हैं। केयम महिला, केयम का प्लस यम, का मतलब कौन, यम मतलब यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। यूयम मतलब तुम सब, इमाम इस महिला को जानते हो। अपि वाक्य के पहले लगा है तो इसका अर्थ होगा क्या। अपि मतलब भी होता है, लेकिन वाक्य के शुरू में लगा है तो इसका अर्थ होगा क्या। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयमेव यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम वाली हैं, यानी इन्हीं का नाम सावित्रीबाई फूले है, जो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे। जनवरी मासस्य जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। 1831
ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। यानी 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी हैं। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष देशीया, 9 साल की उम्र में वह उन्होंने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता शादी की। यानी उनकी शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले के साथ हुई। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। सो अपि, इसको अलग अलग करेंगे तो होगा सह अपि, वह भी, यानी ज्योतिबा फुले, वह भी तदानीं उस समय 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, वह भी उस समय 13 साल के ही थे। यानी ज्योतिबा फुले उस समय, जिस समय उनकी शादी हुई, उनकी उम्र 13 साल की थी। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। अतः इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की इच्छा उत्साहं प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई, यानी अध्ययन की इच्छा और भी बढ़ गई। इतः परं सा साग्रहं आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम, इसके बाद, सा, वह, या फिर सा की जगह, वह की जगह आप उन्होंने भी बोल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने साग्रहम, आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम आरभत, प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। यानी कि 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू किए। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। तदानीं, उस समय वह केवल 17 साल की थी। यानी सावित्रीबाई फुले उस समय सिर्फ 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण, तिरस्कृत समुदाय के बालिकाओं के लिए, यानी छुआछूत के कारण जो समुदाय तिरस्कृत था, उस समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया, अलग से, तया, उनके द्वारा, यानी सावित्रीबाई के द्वारा, अपरः विद्यालय, दूसरा विद्यालय, प्रारब्ध, शुरू किया गया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री
मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरता से विरोध किया। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात यानी स्वयं नापितैः नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। फलतः फलस्वरूप कुछ नाई अस्यां रूढौ इस रूढ़िवादी परंपरा में सहभागिताम सहयोग करना अत्यजन छोड़ दिया, यानी कि कुछ नाइयों ने विधवाओं के सर मुंडन से मना कर दिया। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथाकथिताः निम्नजातीयाः कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एकदा एक बार सावित्रीबाई ने मार्ग में देखा कि कूपम निकषा कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़ों में तथाकथित निम्न जातीय की कुछ औरतें या कुछ नारियां जलम पातुम जल पीने के लिए प्रार्थना कर रही थीं। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्यः। उच्च वर्गीय महिलाएं उनका उपहास करते हुए कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन् कुएं से जल लेने को या जल निकालने को मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री यह अपमान सह नहीं सकती या सह नहीं सकी। सा ताः स्त्रियः निज क्षेत्रं नीतवती। वह ता मतलब उन स्त्रियों को अपने क्षेत्र ले गई। नीतवती मतलब ले गई। तत्र तडागम दर्शयित्वा अकथयत् च। तत्र तडागम वहां तालाब दिखाकर, दर्शयित्वा मतलब दिखाकर, अकथयत् च और बोली, यानी सावित्रीबाई ने उन स्त्रियों को अपने निज क्षेत्र ले गई और वहां तालाब दिखाकर बोली, यत् कि यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम जितना चाहे, जलम नयत जल ले जाओ, सार्वजनिकोऽयं तडागः, अयं तडागः सार्वजनिकः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। अस्मात् इससे यानी इस तालाब से जल लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया उन्होंने या उनके द्वारा मनुष्याणाम मनुष्यों की समानताया समानता के, स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता के, पक्ष का, सर्वदा हमेशा, सर्वथा पूरी तरह से समर्थन किया। उन्होंने लोगों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा पूरी तरह से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां इत्यादि संस्थाओं का स्थापना में फूले दंपत्ति का यानी सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले का अवदानम महत्वपूर्ण योगदान महत्वपूर्ण था।
महिला सेवा मंडल, इसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए था यह सेवा मंडल। और दूसरा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, यह शिशु हत्या पर रोकथाम यानी उसके शिशु हत्या पर रोक लगाने के लिए यह सेवा मंडल या यह संस्थान बनाया गया था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यंत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। उत्पीड़ित समुदायानां, समुदाय के लोगों के स्वाधिकारान, खुद के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यानी इस मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदाय के लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्रीबाई अनेक संस्थाओं का संचालन अपने प्रशासन कौशल के द्वारा किया। दूसरे शब्दों में सावित्रीबाई ने अपने प्रशासन कौशल के द्वारा अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय में, प्लेग काले च, और प्लेग के समय में, यानी जब प्लेग नामक बीमारी फैली थी उस समय में, सा पीड़ित जनानां, वह पीड़ित लोगों की, अश्रांतम अविरतम च, बिना थके और बिना रुके, सेवाम अकरोत्, सेवा किया। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रयास किया गया, यानी उनके द्वारा सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रयास किया गया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। महारोग प्रसार काले, महामारी फैलने के समय सेवारता, सेवा कार्य में लगी हुई, सा, वह, स्वयं असाध्य रोगेण, असाध्य रोग से ग्रसित हो गई, यानी जो ठीक न होने वाला रोग हो, ऐसे रोग से ग्रसित हो गई। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे दिवंगता, और 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनायाः अपि श्री सावित्री महीयते। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्रीबाई महान है। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। उनका काव्य संकलन 2 है, यानी उनका 2 काव्य संकलन है, उनके द्वारा लिखित 2 काव्य संकलन है। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। पहला है काव्य फूले, दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत देश में महिला उत्थान को गहन अवबोधाय, गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। यानी कि जब हमें ये जानना हो कि महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ, तो हमें सावित्रीबाई फूले का जीवन चरित्र एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।